गुरु महाराज कहते हैं कि परमेश्वर की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, उसकी लीला से, उसके विधान से जो जल है वो बरस कर ये जो तालाब में भर जाता है, और उसी में भी अगर कोई तैरता है और वो तैराक प्यास से व्याकुल होकर मरता है तो उसको मर जाने दो आप, क्योंकि उसमें इतना अब विवेक ही नहीं है, और वो इतना उपलब्ध जल राशि उपलब्ध होते हुए भी वो प्यासा रहता है, वो अपने विवेक का प्रयोग नहीं करता। और इसी प्रकार ये जो दूसरी लाइन है, अन्नू धनु दूधू दहियूं घीऊ मेऊ तेऊ जे लाबंता भूख मरे तो जीवन बिन ही शरीर। अन्न, धान, दूध, दही, घी, मेवा उचित मात्रा में उपलब्ध होते हुए भी, और टेवा उनकी वो सेवा करने वाले भी है वहां पर, फिर भी यदि कोई व्यक्ति भूख से मरता है तो उसे मर जाने दो। तो यहाँ भी वो विवेक का उपयोग नहीं कर रहा है। एक अर्थ तो ये इसमें विवेक वाला है, और एक दूसरा अर्थ इसका ये बन रहा है, पूर्ण फुआरे कृष्णी माया घन प्रसन्नता सब पर नीरे। अब क्या है, बरसात हो रही है, ठंडा मौसम बना हुआ है, और बरसात से तालाब भर चुका है, और एक व्यक्ति है वो उसमें तैर भी रहा है, परंतु उसकी जो प्यास है वो शांत नहीं हो रही। और दूसरी तरफ अन्न, धन, दूध, दही, घी, मेवा ये होते हुए भी, और इनकी वो उपलब्ध जो सर्व करने वाला है वो भी वहां पर उपलब्ध है, फिर भी किसी व्यक्ति की भूख नहीं मिट रही। ये उस व्यक्ति में संतोष वृत्ति नहीं है। इतनी जलराशि होते हुए भी वो प्यासा है, उतनी जो जलराशि है वो भी उसकी प्यास को समाप्त नहीं कर सकी। उसमें इतना लालची आदमी है वो, उसमें संतोष वृत्ति बिल्कुल भी नहीं है। इतना दूध, दही, घी होते हुए भी वो भूखा रहता है, संतोष वृत्ति उसमें नहीं है। उसकी जो लालच की वृत्ति है, लोभ की वृत्ति है, वो इतनी तीव्र है कि वो उतना अत्यधिक जल रहते हुए भी वो प्यासा है। और अत्यधिक ये जो खाद्य पदार्थ है जो उच्च क्वालिटी के हैं, इनके होते हुए भी वो भूखा रहता है, उसकी भूख समाप्त नहीं होती। उसकी जो मन की भूख है वो समाप्त नहीं होती, उसमें संतोष वृत्ति नहीं है, वो लालची प्रवृत्ति का आदमी। ये गुरु महाराज संसार के लिए कहते हैं, और संसार में हम देखते भी है कि कितना कितना लोगों के पास धन संपत्ति है, फिर भी उनको संतोष नहीं होता, उनकी भूख नहीं मिटती, उनकी प्यास नहीं मिटती। ये गुरु महाराज कह रहे हैं भी इतना पानी होते हुए भी उसकी प्यास नहीं मिटती, उसमें संतोष वृत्ति नहीं है, वो लालची है। और इतना जो खाद्य पदार्थ है, अन्न है, धान है, दूध है, दही है, मेवा है, और सर्व करने वाले नौकर चाकर भी है, फिर भी वो भूखा रहता है, उसमें भी संतोष वृत्ति नहीं है, वो भी लालची वृत्ति है। इतना सब कुछ होते हुए भी उसकी भूख समाप्त नहीं हो रही, तो वो बिल्कुल ही लोभी लालची आदमी है। आगे गुरु महाराज कहते हैं इन प्रवृत्तियों से आपको छुटकारा लेना है इस संसार से, तो क्या करना पड़ेगा। खेत मुकत ले कृष्णा अर्थो जे कंद अरे तो अरियो। अब खेत खेत यहाँ पर क्या है, अगर हम गीता जी के हिसाब से ले तो भगवान श्री कृष्ण ने इस शरीर को क्षेत्र कहा है और आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा है। तो यहाँ शरीर से मुक्ति तो नहीं हो सकती, क्योंकि मुक्त तो आत्मा को होना है, मोक्ष प्राप्त करना, शरीर तो यही समाप्त हो जाता है, ये तो पांच तत्वों का है। तो यहाँ हम खेत का अर्थ लेते हैं संसार, ये दुनियादारी सृष्टि मुक्त ले। इस संसार से इनकी जो वृत्तियां है, जो ये भूख वाली है, जो लालची है, जो लोभी है, कामी है, क्रोधी है, राग है, द्वेष है, इनसे आपको मुक्ति लेनी है तो क्या करना पड़ेगा, कृष्णा अर्थ भगवान के समर्पित होना पड़ेगा। अगर आपको इतने धन संपत्ति, इतना पानी, इतने खाद्य पदार्थ होते हुए भी आपकी भूख और प्यास समाप्त नहीं हो रही है, आप मतलब इनको आप पर्याप्त नहीं समझ रहे हो, और आपकी जो भूख है वो बढ़ती जा रही है, तो आपको क्या है, आपको इस राग द्वेष से मुक्ति लेनी पड़ेगी। और वो मुक्ति किससे होगी, कृष्णा अर्थ भगवान के समर्पित होने से। सब कर्म आप परमात्मा के प्रति निष्काम भाव से अगर कोई काम करते हो तो ये आपकी मुक्ति है, इस संसार से ये संभव है।
और ऐसा करने में, कैसा करने में, भगवान के प्रति सब कुछ समर्पित करने में, जे कंध अरे तो हरियो, यदि आपकी काया को कष्ट पहुंचता है, आपकी काया नष्ट होती है, तो होने दो, इस काया का कोई महत्व नहीं है। परमात्मा के समर्पित होकर आपको कार्य करने हैं, तभी आप इस संसार से मुक्त हो पाओगे। आगे कहते हैं, लक्ष्मण जी आवाज आ रही है क्या? जी स्पष्ट आ रही है साहब। रे विषम जपत्ता, हाँ जी आ रही ठीक है। विषण जपंता जीव जू थाके, तो जीवड़िया भी नहीं सही है। वही बात, वो तो पीछे वाली बात है, खेत मुक्त ले किसनाथ हो, जय कंद हरे तो हरियो। ये जो पंच तत्व का आपका शरीर है, इसका कोई महत्व नहीं है। और आपको क्या करना है, ये शरीर क्यों मिला है? परमात्मा के प्रति कर्म करने के लिए मिला है, परमात्मा का नाम लेने के, परमात्मा का स्मरण करने के लिए मिला है। और ऐसा करते हुए अगर आपका कोई अंग जीव है तो थकती है वो, मतलब कुछ उसमें शिथिलता आती है ऐसा करते हुए, तो इस अंग के बिना ही आप काम चला सकते हो। परंतु परमात्मा का नाम है वो आपको लेना है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि जीव का थकना या शारीरिक अंग का थकना या शिथिलता आनी, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। परमात्मा का स्मरण है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आगे इसी बात को कहते हैं, हरि हरि करता हरकत आवे तो ना पछताओ करियो। विष्णु का नाम जपने से अगर आप में शिथिलता आती है, आप सांसारिक रूप से पिछड़ जाते हो, दूसरों के तुलना में आपकी धन संपत्ति या आपका मान वैभव कम है, आप भौतिक रूप से उनसे पिछड़ जाते हो, गरीब हो जाते हो, वो ज्यादा धनी रहते हैं आपके प्रति, फिर भी आपको कोई पश्चाताप नहीं करना है। क्योंकि भीखी लो भिखियारी लो आदि प्रमत लाद, वो आप हरी हरी करते हुए जो परमात्मा के प्रति कर्म करते हो, उसके कारण आप भौतिक रूप से अगर पिछड़ जाते हो तो भी आपको पश्चाताप नहीं करना है। क्योंकि जे आदि परम तत्व दो, अगर आपको ऐसा करने से, कैसा करने से, ये जो जीव थकती हो तो थकने दो, शरीर में हरकत आती है तो आने दो, ऐसा करने से अगर आपको परम तत्व प्राप्त होता है तो आप भीखी दो भिखारी दो, आप अभिमान रहित होकर भीखी दो भिखारी में कभी भी अभिमान नहीं होता, अहंकार नहीं होता। तो ऐसा करने से अगर आप संसारिक भौतिक साधनों में पिछड़ भी जाते हो तो भी आपको पश्चाताप नहीं करना है। और आपको जो भिखारी होता है उसके समान अहंकार को त्याग कर आपको कर्म करते रहना है, उसी से आपको परम तत्व की प्राप्ति होगी। जाके वाद विराम विरासो सासो सरसो ताने कोण कैसी साइल्या साधो। तो जो अशांत चित्त है, जो तर्क वितर्क में उलझा हुआ है, जो संशय में है, मतलब वो कोई निर्णय की स्थिति में नहीं है, तो संशय स्थिति में जीवन को जीता है, तो ऐसे व्यक्ति को श्रेष्ठ साधु कौन कहेगा, पवित्र साधु कौन कहेगा? वो तो जो है तर्क वितर्क में संशय में उलझा हुआ, सांसारिकता में उलझा हुआ है, उसको कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ साधु नहीं कहेगा। तो ऐसा इस शब्द का भाव है। जी लक्ष्मण जी, नाम करना। बहुत ही अच्छा, आपने बड़े ही सहज सरल